नमस्ते स्टूडेंट, माय नेम इज रीता जैन। मैं गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर हूँ और मैंने आज जो है एमकॉम 4 सेमेस्टर के लिए ये जो है मेरा 3rd लेक्चर है जिसमें का पार्ट 3 है ये। और टॉपिक है, सब्जेक्ट है मेरा विपणन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इसके पहले के 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और दूसरे लेक्चर में बताया था मैंने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उत्पाद की पहचान क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब उत्पाद की पहचान क्या होती है। जैसे क्या होता है, जो अलग अलग क्या होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, अलग अलग जो है वो वस्तु का जो है प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर लोग जो है। तो जो उत्पाद जो बनता है वो उसमें क्या हो सकता है कि आकार है उसका, या उसकी क्वालिटी है, या उसका कलर है, या उसका रूप है, वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, प्राइस भी उसका सेम हो सकता है। तो प्रत्येक जो निर्माता है, ये उत्पादक है, क्या चाहता है कि जो हमने जो उत्पाद बनाया है वो जो है उसका जो कोई लेबल है, कोई छाप है, या कोई उसका चिन्ह हो, या उसकी पैकेजिंग हो, इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिससे कि उपभोक्ता वो लेबल को, वो छाप को, वो चिन्ह को देख के पहचान जाए कि ये जो उत्पाद जो है किसके द्वारा बनाया गया है। वही क्या कहलाता है, उत्पाद पहचान, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। मतलब देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये अपन दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जो अपने उत्पाद को क्या है दूसरे उत्पादों की तुलना में क्या बताई जा रही है, यहाँ पर श्रेष्ठता बताया जा रहा है। मतलब उपभोक्ता के मस्तिष्क में क्या छोड़ा जा रहा है, एक विशिष्ट अपनी छवि बना रहे हैं, अपनी एक पहचान को क्या करते हैं, बनाते हैं। वही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। अब इस उद्देश्य में क्या आएगा, ब्रांड होता है, ट्रेडमार्क होता है, लेबल होगा और पैकेजिंग, इसकी आवश्यकता अनुभव होती है। तो अपन इसको एक एक करके समझते हुए चलेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगी उत्पाद पहचान के अंतर्गत ब्रांड क्या होता है, या छाप। ब्रांड को ही क्या बोलते हैं, ब्रांड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, इसको बोलते हैं छाप बोलते हैं, है ना। तो ब्रांड मतलब क्या होता है, जो उत्पादक है ना, जो निर्माता है, उसके द्वारा उत्पाद के पहचान के लिए क्या एक विशेष प्रकार का चिन्ह दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड के अंतर्गत मतलब जो है उत्पाद का नाम, उसकी पहचान कराने वाला कोई शब्द होता है, या कोई अक्षर होता है, या कोई प्रतीक होता है, या कोई लोगो होता है, या किसी प्रकार का डिजाइन होता है, या जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है, ब्रांड कहलाता है। जैसे सबका अलग अलग होता है ना, एयरटेल कंपनी है तो उसका अलग ब्रांड होता है, और जियो की कंपनी है तो उसका अलग लोगो रहता है, जैसे जियो और ऐसे करके रहता है। तो सबका क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, ब्रांड होता है, या अलग अलग चिन्ह है, वही क्या कहलाता है, उसका ब्रांड कहलाता है। तो इसमें क्या किसको किसको शामिल किया गया है, कोई शब्द होगा, कोई अक्षर होगा, या कोई प्रतीक होगा, या कोई चिन्ह होगा, ये क्या कहलाता है, ब्रांड कहलाता है। अब ब्रांड के अंतर्गत सभी संकेत आएंगे जिससे कोई विशिष्ट जो है उत्पादक है, निर्माता है, उसके उत्पाद या उसमें क्या कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके, और उसके अलग अलग क्या होते हैं, भेद होते हैं। तो ये होता है ब्रांड। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो ब्रांड जो होना चाहिए एक बड़ा शब्द है, जिसमें क्या होना चाहिए, उत्पाद के पहचान के लिए बनाते हैं, या उसमें सभी प्रकार के पहचान के सभी साधन क्या रहने चाहिए, इंक्लूड्स रहने चाहिए। और जो ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिससे क्या बढ़े, लोगों की लोकप्रियता बढ़े और विक्रय में क्या हो, वृद्धि हो, वो क्या कहलाता है, ब्रांड के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब एक अच्छा ब्रांड क्या होगा, एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए, या ब्रांड अपन जब चयन कर रहे हैं तो उसमें अपने को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ब्रांड रखते समय सावधानियां या ध्यान देने योग्य बातें। जब अपन ब्रांड चूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी अच्छी बातें हैं जिससे ब्रांड अपना अच्छा हो सके,
वैसे तो ब्रांड करने के लिए, चूज करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। एक कंपनी जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नाम जो है, किसी भी चिन्ह है, ब्रांड का प्रयोग कर सकती है, परंतु जो ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो दूसरी कंपनी से क्या हो, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। पर अच्छे ब्रांड के लिए जो है एक चुनौती टाइप पूर्ण कार्य हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो ब्रांड है कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, साधारण भी और सूक्ष्म भी। उसमें दोनों गुण होना क्या है, जरूरी है। मतलब क्या हो गया, सिंपल एंड शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल बोलते हैं ना अपन, वैसा ब्रांड क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। सूक्ष्म का मतलब कि ब्रांड का नाम एकदम ही छोटा नहीं होना चाहिए, जिससे आसानी से याद रख सके। जैसे क्या हो गया, कोका कोला है, अमूल है, ऊषा है, बाटा है, टाटा है, ऐसा छोटा आसानी से याद होने वाला रहना चाहिए, साधारण और सूक्ष्म। दूसरा है सरल उच्चारण, इजीली उसका क्या कर सके, प्रोनाउंसिएशन कर सके, सरल उच्चारण ऐसा होना चाहिए ब्रांड, जिसमें क्या कर सके, जैसे बच्चे, बूढ़े, जवान आदि सभी लोग क्या कर सके, बोल सके। जैसे टाटा है, बाटा, ये वर्ड कोई भी बोल लेगा, और आप एकदम टिपिकल या कठिन वर्ड रखोगे तो उसको कोई भी नहीं बोल पाएगा। इसके बाद है स्मरणीय, मतलब मेमोरेबल होना चाहिए, स्मरणीय। जो ब्रांड का जो रखेंगे, ब्रांड बनाएंगे, वो कैसा होना चाहिए, आसानी से याद रखा जा सकता हो, जैसे राजा, रानी या पार्ले जी, ये भी आसान वर्ड है, इस तरीके से स्मरणीय होना चाहिए। फिर चौथा है पहचानने योग्य, पहचानने योग्य मतलब है रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, जिससे आसानी से क्या कर सके, उसको पहचान सके। इसके बाद है आकर्षक होना चाहिए, मीन्स की अट्रैक्टिव। जो ब्रांड का नेम होगा वो आपको क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जो बोलने में, सुनने में मधुर हो, अच्छा लगे, और उसमें आकर्षक का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। जैसे कि ताजमहल, जैसे ताजमहल चाय आती है ना, ताजमहल है, अजंता, हिमालय, भारत, इस टाइप से आकर्षक होना चाहिए। फिर है समय अनुकूल, टाइमली, समय अनुकूल, नोट करते जाएंगे पॉइंट जो है, समय अनुकूल होने चाहिए। मतलब ब्रांड का नाम जो है समय के अनुकूल, टाइमली होना चाहिए। कैसा होता है कि जो समय बीत जाने के पश्चात जो ब्रांड क्या हो जाते हैं, अप्रचलित हो जाते हैं, तो ऐसे ब्रांड को क्या करना चाहिए, समय समय पर अपना बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड वही है जो समय के क्या हो, अनुकूल हो। इसके बाद है अश्लीलता रहित, लैक ऑफ ऑब्सेंस, अश्लीलता रहित। जो ब्रांड का नेम रहेगा, ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई अश्लीलता, मतलब कि जो सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है मितव्ययिता, ये भी बहुत अच्छा गुण है, मितव्ययिता का गुण भी होना क्या है, जरूरी है। मतलब जो है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। एक अच्छे ब्रांड का ये गुण है कि उसको पैकिंग को छपवाने में विपणन का ज्यादा खर्च करना ना पड़े। इसके बाद है पंजीकरण योग्य, रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, जिसे क्या हो जाए, पंजीकृत हो जाए, पंजीकरण योग्य होना चाहिए। मतलब ब्रांड ऐसा हो जिसका क्या हो, ट्रेड हो, मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट में क्या किया गया हो, रजिस्टर्ड कराया गया हो, और उससे मिलता जुलता जो है नाम नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट ने जिस नाम को मना किया है ऐसा नाम इसमें क्या है, नहीं होना चाहिए। फिर है सुझावात्मक होना चाहिए, सुझावात्मक मतलब सजेशन देता हुआ, जिससे ग्राहक पर क्या पड़े, प्रभाव पड़े, ऐसा सुझावात्मक क्या है, ब्रांड होना चाहिए। नारे युक्त होना चाहिए, जैसे स्लोगन, नारे युक्त ब्रांड भी अच्छा होता है, क्योंकि इसको पसंद करते हैं, लोकप्रिय बनाने में इसको हेल्प मिलती है। जैसे ताकत की टैबलेट, इस टाइप से नाम होना चाहिए। कृष्णा मक्खन,
इस टाइप से ब्रांड का नाम अपन रख सकते हैं। तो ब्रांड रखते समय ये सारी सावधानियों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, जिससे मतलब क्या हो सके, लोकप्रियता बढ़ सके। साधारण सूचना, सरल उच्चारण, स्मरणीय, पहचानने योग्य, आकर्षक, समय के अनुकूल, अश्लीलता रहित, मितव्ययिता, पंजीकरण योग्य, सुझावात्मक और नारी युक्त होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड कितने प्रकार के होते हैं। ब्रांड के प्रकार, पहला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के रहेगा। जैसा क्या हो गया, निर्माता, एक तो निर्माता का ब्रांड रहेगा और दूसरा रहेगा मध्यस्थों का ब्रांड। निर्माता का ब्रांड मतलब निर्माता के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो ब्रांड क्या कहलाएगा, निर्माता ब्रांड। जैसे क्या क्या, फिलिप्स जो कंपनी है, जैसे वो बनाती है, रेडियो बनाती है, बल्ब बनाती है, मिक्सी, फ्रिज, ये सारी चीजें बनाती है, तो वो क्या हो गया, निर्माता द्वारा, निर्माता का ब्रांड। फिर आता है मध्यस्थों का ब्रांड। इसमें कुछ निर्माता क्या होते हैं जो अपने उत्पाद को ब्रांड निश्चित नहीं करते, वो क्या करते हैं, उत्पादन करते जाते हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी को क्या करते हैं, अपना बेच देते हैं। फिर वो थोक व्यापारी क्या करते हैं, उसमें अपना ब्रांड या मार्क लगाकर उत्पादन को क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं। वो क्या कहलाता है, मध्यस्थों का ब्रांड। मतलब थोक व्यापारी और ये फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, इसमें ब्रांड अपना लगाते हैं। इसके बाद है बाजार के क्षेत्र के आधार पर। बाजार के क्षेत्र के आधार पर। अब देखिए बाजार कितने प्रकार का होता है, एक तो स्थानीय, दूसरा प्रांतीय, तीसरा क्षेत्रीय, चौथा राष्ट्रीय। ये 4 प्रकार के बाजार हैं। स्थानीय बाजार मतलब ये वो ब्रांड होता है जो केवल एक स्थान विशेष में क्या रहता है, लोकप्रिय रहता है, वहीं प्रचलित रहता है, तो उस ब्रांड को बोलते हैं स्थानीय ब्रांड। और प्रांतीय ब्रांड मतलब जो एक राज्य विशेष में ही, एक प्रांत में ही क्या रहे, प्रचलित रहे, वो राज्य ब्रांड कहलाता है। क्षेत्र ब्रांड मतलब जब निर्माता क्या करते हैं, पूरे राष्ट्र में अपने विक्रय को कई क्षेत्र में बांट लेता है, तो प्रत्येक क्षेत्र में वो अलग अलग ब्रांड, नई नई ब्रांड का प्रयोग करता है, तो वो होता है क्षेत्रीय ब्रांड। राष्ट्रीय ब्रांड मतलब ये जो ब्रांड है निर्माता की ब्रांड कहलाती है, जिसमें निर्माता पूरे देश के लिए क्या करते हैं, केवल एक ही ब्रांड का क्या करता है, उपयोग करता है, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय ब्रांड कहलाती है। इसके बाद वस्तुओं की संख्याओं के आधार पर। वस्तुओं की संख्याओं के आधार पर जो ब्रांड है, एक तो आता है व्यक्तिगत ब्रांड, व्यक्तिगत ब्रांड मतलब ये होता है जब निर्माता या उत्पादक जो अपनी वस्तु को जो है अलग अलग ब्रांड का नाम देते हैं, तो वो अलग अलग ब्रांड बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है, व्यक्तिगत ब्रांड कहलाता है। इसके बाद आते हैं पारिवारिक ब्रांड, फैमिली ब्रांड। पारिवारिक ब्रांड मतलब ये हो गया जब निर्माता या उत्पादक एक वर्ग के लिए क्या सभी वस्तुओं को एक ही ब्रांड का नाम देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पारिवारिक ब्रांड कहलाता है। इसके बाद आता है अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड मतलब ये हो गया, वैसे तो जैसे पारिवारिक ब्रांड है वैसे ही अम्ब्रेला ब्रांड भी है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के ब्रांड किसी संस्था के जो है ऐसे उत्पादों पर लगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ताकि जो ब्रांड के नाम से क्या हो सके, अनेक प्रकार के उत्पादों में क्या कर सके, प्रचलन हो सके। जैसे बजाज है,
बजाज जो ब्रांड है वो ग्रुप है, बजाज के नाम से कई प्रकार की चीजें जो है वो मिलती है। इसके बाद है उपयोग के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर जो ब्रांड होते हैं वो दो प्रकार के, एक लड़ाकू ब्रांड और एक है प्रतियोगी ब्रांड। लड़ाकू और दूसरा है प्रतियोगी ब्रांड। तो लड़ाकू ब्रांड मतलब ये होता है जैसे प्रतिस्पर्धा के समय जो है निर्माता है वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो ऐसे ब्रांड का नाम क्या करते हैं, रखते हैं जिससे ग्राहक उसको क्या कर सके, स्वीकार कर सके। इसके बाद प्रतियोगी ब्रांड मतलब जब कई प्रकार के जो निर्माता रहते हैं, उत्पादक रहते हैं, वो वस्तुओं की जो ऐसे गुण है, आकार है, अगर मिलती जुलता है और उसमें अपने को क्या करना है, डिफरेंस बताना है, तो उसके लिए वो ऐसी वस्तु के लिए जो है प्रतियोगी ब्रांड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, वो आता है सर्फ आता है, इसमें बहुत टाइप के आते हैं, निरमा है, मैजिक सर्फ है, इस टाइप से नए ब्रांड उसमें क्या करते हैं, देते हैं। तो इस प्रकार से ब्रांड जो है वो चार आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर, बाजार के क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं की संख्या के आधार पर और उपयोग के आधार पर जो है ब्रांड के प्रकार है। अब अपन देखते हैं ब्रांड का क्या क्या महत्व है। ब्रांड का जो महत्व है, क्योंकि पैकेजिंग जैसे क्या हो गया, विज्ञापन करना है या कोई अच्छी पैकेजिंग कला करनी है, तो उसके लिए नई नई युक्ति के लिए ब्रांड की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ताकि क्या कर सके, उपभोक्ता जो है उसको क्या कर सके, स्वीकार कर सके। तो इसका महत्व जो है दो प्रकार से है, एक तो उपभोक्ताओं के लिए भी है और उत्पादकों के लिए, दोनों के लिए महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व तो उत्पादकों के लिए, निर्माताओं के लिए महत्व है। तो पहले अपन देखते हैं उत्पादकों के लिए महत्व। उत्पादकों के लिए महत्व है पहला, जो इससे क्या होता है, क्रय को प्रोत्साहन मिलता है। इससे क्या होता है कि जो अच्छा ब्रांड जो रहता है उसको उपभोक्ता क्या करता है, बार बार खरीदने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। यदि वस्तु की अच्छी किस्म भी होती है तो अच्छे ब्रांड के ग्राहक क्या करते हैं, वस्तु को क्या करता है, ब्रांड जी याद रखता है। तो इसके कारण क्या होती है, क्रय को प्रोत्साहन मिलता है, इन द सेंस विक्रय में वृद्धि होती है। इसके बाद है बाजारों का भी इनका क्या होता है, विकास होता है। बाजारों का विकास, इससे जो है ब्रांड के आधार पर विज्ञापन जो है और प्रचार प्रसार करके बाजार का, अपनी वस्तु की बाजार का क्या करते हैं, विकास करते हैं। जैसे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या करते हैं, बाटा की कंपनी को, बाटा की जूतों की अधिक मांग है, इस तरीके से। तीसरा है गया विज्ञापन। विज्ञापन में भी क्या होता है, ये सहायक है, एक प्रकार के ये भी एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि ग्राहक उससे क्या हो जाते हैं, उस ब्रांड से परिचित हो जाते हैं और वो उसी ब्रांड की क्या करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं। इसके बाद है चौथा प्रत्यक्ष वितरण, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या कर सकता है, निर्माता जो है डायरेक्ट जो है माल को क्या कर सकता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकता है विज्ञापन के माध्यम से, और इसमें बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मध्यस्थों को हटाकर स्वयं अपनी क्या कर लेता है, दुकान खोल लेता है। इस प्रकार से इसका महत्व है। ख्याति में भी क्या होती है, इससे वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि होगी तो ख्याति में वृद्धि होगी, तभी इनके क्या हो रही है, विक्रय में वृद्धि होती है। इसके बाद है प्रतियोगिता से भी क्या मिलती है, इनको सुरक्षा मिलती है। प्रतियोगिता से सुरक्षा, प्रतियोगिता से कैसे सुरक्षा मिलेगी, जो अच्छी ब्रांड वाली वस्तु के जो क्रेता है, ब्रांड की मतलब वफादार हो जाएंगे कि ये ब्रांड को हम यूज करते हैं, इसी ब्रांड की उनकी लॉयल्टी बन जाएगी, तो उनकी आदत के क्या होगी, इनको सुरक्षा मिलेगी। और मध्यस्थों की जो उपलब्धता है वो भी आसानी से इनको हो जाएगी।
मध्यस्थों भी आसानी से क्या हो जाएंगे, इनको उपलब्ध हो जाएंगे एजेंसी के थ्रू। इस प्रकार से और इनको क्या मिलेगा, इससे कानूनी संरक्षण। अगर इनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रकार से एक उत्पादकों के लिए इतने सारे लाभ है, इसके इतने सारे क्या है, महत्व है। अब उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा इससे, तो वो क्या है, आसानी से क्या कर सकते हैं, बिना जांच पड़ताल के वस्तु को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ उसको उनको किस्म के में भी क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा, इससे संरक्षण मिलेगा और इससे उनकी संतुष्टि मिलेगी। उनको लगेगा ये हमने जाने माने ब्रांड को क्या किया है, खरीदा है और अच्छे से पहचान कर सकते हैं। वस्तु की पहचान भी हो सकती है, उनकी संतुष्टि भी हो सकती है, सुरक्षा भी हो सकती है। एक अच्छा पैकेजिंग मिलेगा उनको, क्योंकि ब्रांड है तो पैकेजिंग भी अच्छी से होगी उनकी, और उनकी पहचान के लिए भी अच्छा है। तो इस प्रकार से जो है उत्पादकों के लिए भी लाभ है और उपभोक्ताओं दोनों के लिए ब्रांड का क्या है, महत्व है। लेकिन ब्रांड की इतनी अच्छी जानकारी होने के बाद भी जो है कुछ क्या निकलते हैं, इसमें दोष रह ही जाते हैं। उत्पादकों को तो लाभ पहुंचता ही है और ग्राहकों को भी लाभ होता है, जानकारी होती है, परंतु फिर भी इसके क्या होते हैं, कुछ दोष होते हैं। जैसे कि ब्रांड का जो है प्रचलन हो रहा था तो ठीक है, लेकिन जो बिना ब्रांड की वस्तु है वो बिक पाएगी क्या, नहीं बिक पाएगी, चाहे वो वस्तु कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। और क्या हो सकता है, जैसे उत्पादक है, प्रयोग में लाए जाने पर जो ब्रांड का कोई उत्पाद असफल हो जाता है तो उत्पाद की पूरी बिक्री क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, अगर एक प्रोडक्ट में भी उनका फॉल्ट निकल गया तो उनकी बाकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं, खराब सिद्ध हो जाते हैं, गलत सिद्ध हो जाते हैं। तो ये भी इसमें क्या है, उनको नुकसान है। साथ में ही ब्रांड का अगर कई बार क्या होता है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसमें नकल करने का भी क्या रहता है, संभावना बनी रहती है। और जो नए उत्पादक है उनको क्या है, इससे प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो और उत्पादकों को क्या करना पड़ता है, नकल ना होकर के हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से ब्रांड के कुछ क्या है, दोष भी है जो नजरअंदाज कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो ब्रांड के कुछ लाभ भी हैं और दोष भी हैं। अब देखते हैं कि ब्रांड की जो नियम है, ये स्ट्रेटेजी जो बनानी है वो अपने को कैसे बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं। ब्रांड जो होता है उसके लिए जो है, जो निर्माता है ना, वो निर्माता के लिए जो है स्वयं के जो ब्रांड है, जैसे व्यक्तिगत ब्रांड, पारिवारिक ब्रांड, ये सारी चीजों में भी किसी प्रकार की ब्रांड नीति का चयन करना है उनको, तो अलग अलग नियम का उपयोग करके वो क्या कर सकते हैं, ब्रांड को चूज कर सकते हैं कि कौन सी नीति उनको अपनानी है। जो मैंने आपको इसके प्रकार बताए हैं, लड़ाकू ब्रांड, प्रतियोगी ब्रांड, ये सारी चीजों में। लेकिन देखिए ब्रांड की कुछ जो है आवश्यकता भी है भी और नहीं भी है। तो सामाजिक दृष्टि से कई लोग इसको उपयोगी मानते हैं और कई लोग इसको उपयोगी नहीं भी मानते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, एकाधिकार प्रवृत्ति को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो ब्रांड है उसमें जो है ब्रांड को चूज करते समय जो है बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो मैंने आपको इसके बहुत सारे प्रकार बताए हैं, स्वामित्व के आधार पर, परिवार के आधार पर, बाजार के क्षेत्र के आधार पर, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रांड को क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। और ब्रांड के तो लाभ ही ज्यादा हैं, उनके दोष बहुत कम है जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि उत्पाद की पहचान क्या होती है, और उसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक था ब्रांड। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड की कोई अच्छा ब्रांड अपन कैसे रखेंगे, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके कितने प्रकार होते हैं, और ब्रांड का महत्व क्या है और ब्रांड का दोष क्या है। तो ये विपणन के सिद्धांत का एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रांड एग्जाम में कि क्या होता है, इसके महत्व और दोष को
बताइए, तो इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर किसी भी टॉपिक में लेक्चर चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी देख सके। सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि जो है ये टॉपिक चल रहा है, तो उस टॉपिक से आप पढ़कर जो है जानकारी ले सकते हैं, और इसको लाइक करेंगे। थैंक यू।